गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं आज अपचयन अभिक्रिया के बारे में या अवकरण के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग को बताएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसे सरल तरीक़ों से आप सभी जो 10 क्लास के विद्यार्थी हैं उसमें मात्र ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के आधार पर उपचयन और अपचयन के बारे में बताया गया है, लेकिन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से 4 या 5 जो मुख्य चीज़ हैं उसको भी हमने बताने का प्रयास किया है। यदि आप सभी को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए हम लोग स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं। कक्षा 10th का केमिस्ट्री है जो पहला चैप्टर का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ अपचयन, तो अपचयन के बारे में हम लोग परिभाषा तो हम लोग देख चुके हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास होना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी अपचयन कहलाता है। तब पदार्थ का अपचयन होता है, यानी ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तब पदार्थ का अपचयन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का हटना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? अपचयन कहलाता है। दूसरा परिभाषा होगा विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? अपचयन कहलाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। विद्युत धनात्मक अवयवों की संयोजकता में कमी, विद्युत धनात्मक अवयवों की संयोजकता में कमी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। प्यारे साथी, हमारे प्यारे छात्रगण, आप सभी को मैं इसे विस्तार से समझाएंगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा हुआ ऑक्सीजन को हटने की क्रिया, ऑक्सीजन का हटना। तो ऑक्सीजन का हटना, तो एक समीकरण हम लिखते हैं, वो लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अभिक्रिया करेगा तो कॉपर प्लस जल देगा। यह एक समीकरण देख रहे हैं, ये इसमें ऑक्सीजन भी है और आप सभी को परिभाषा में बताया गया है कि ऑक्सीजन का हटना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब पदार्थ अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित। तो यहाँ पे देखिए एक कॉपर ऑक्साइड है और एक कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन जो है कॉपर से अलग हो जा रहा है और जल बना रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का CO, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी इसका अपचयन हो गया। सकते हैं और उदाहरण हम लोग सकते हैं MgO। यदि MgO अभिक्रिया किया जाएगा इसका, तो यहाँ पे Mg प्लस O हो जाएगा। इससे देखिए MgO से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना दे रहा है। तो या इसमें क्या, इससे ऑक्सीजन अलग होना, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। यह जो अभिक्रिया मैग्नीशियम का
ये दोनों दिशाओं में होता है, इस तरह दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए हम लिखे हैं। आप लोग दूसरा समीकरण देख कर ही लिखिएगा, ये क्योंकि दोनों दिशाओं में होती है यह अभिक्रिया, इसलिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करना। दूसरा तीसरा हम लोग देखते हैं विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता में कमी। विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता में कमी, तीसरा नंबर संयोजकता में कमी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस Sn क्लोराइड, ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इस समीकरण को भी देखें, 4 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 4 6 2 4, यहाँ 2 कर देंगे 4 हो जाएगा, और 2 6 है। समीकरण को बैलेंस कर दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या बता रहा है। परिभाषा बता रहा है कि विद्युत धनात्मक अवयवों की संयोजकता में कमी। यहाँ देखिए विद्युत धनात्मक, ये देखिए विद्युत धनात्मक ये है, यहाँ पे देखिए ये विद्युत धनात्मक है, यहाँ पे देखिए विद्युत धनात्मक की संयोजकता में कमी। यहाँ देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको हम लोग काट देंगे तो ये कक हो जाएगा। यहाँ जो है H का जो संयोजकता है, GH का कितना संयोजकता है, 2 है, और यहाँ पे देखिए Hg का संयोजकता 1 आ गया। तो संयोजकता में कमी, विद्युत धनात्मक अवयवों की संयोजकता में कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मरकरी क्लोराइड का क्या हो रहा है, क्लोराइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। आप देखिए चौथा परिभाषा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यदि हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहाँ पे अब देखिएगा हाइड्रोजन का जुड़ना में लिख सकते हैं H2 और O2 यदि जुड़ गया जल बन गया। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं प्लस Cl2 HCl। ये भी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, एक क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन होगा। क्लोरीन क्या होगा, अपचयन, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है इसलिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन भी जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जुड़ना, तो ऑक्सीजन का भी क्या होगा, अपचयन होगा। और भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, और भी उदाहरण है। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। आगे इसमें हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं H2S प्लस क्लोरीन, क्या बनेगा इसका, HCl बन जाएगा, प्लस सल्फर देगा, और जो नीचे अविलेप गंधक प्राप्त होगा। समीकरण को हम लोग संतुलित कर दे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, सल्फर हो गया। अब यहाँ देखिए क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और HCl बना रहा है और गंधक मुक्त कर दे रहा है। तो यह जो अभिक्रिया होगा, ये कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, ये अपचयन होगा।
लास्ट और अंतिम परिभाषा को हम लोग देखते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्या है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, अब यहाँ पे हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉन का पांचवा जो परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण कर रहा है, मान लीजिए कि सोडियम है, तो इस सोडियम पे 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 281 हो जाएगा, यानी अष्टक नियम पालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा। ठीक है, और ये जो है इसके इस पर जो है 1+ आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागा है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस पर -1 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो ये जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये हो जाएगा आपका अपचयन होगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। इसमें भी देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के जो बाह्यतम कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और त्यागने के बाद जो है इस पर 2 धन आवेश आ जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागा है और एक क्लोरीन जो है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, तो ये हो गया इसका अपचयन, नहीं सॉरी, ये हो गया आपका उपचयन, उपचयन हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, वो क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और क्लोरीन पर 2- आ जाता है, क्लोरीन पर 2- आ जाता है, और यह इसका क्लोरीन का तब क्या होता है? क्लोरीन का जो है वो तब जो है इसका अपचयन होता है। मेरे प्यार, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।